एंड बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे चैप्टर का अवर रूरल गवर्नेंस का। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सेकंड पार्ट जो है इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो दो पार्ट्स में जो है जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो बात करते हैं, हमने यहाँ तक देखिए स्टडी कर लिया था सोर्सेज ऑफ इनकम तक। अब हम शुरू करेंगे न्याय पंचायत से। तो बात करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, जो न्याय पंचायत में जो न्याय जो है, जो फैसले वो पंचायत लेती है, इसके बारे में बात करेंगे। इन एंशियंट इंडिया, पुराने समय में हमारे इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वर टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता था पंचायत का वो क्या होता था? सेटल करना डिस्प्यूट्स, लोगों के मतभेद या झगड़ों को सेट करना, उनको ठीक करना, निपटारा करना उनका, और उनको सही जो जस्टिस देना, उनको सही फैसला देना। बट नाउ दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय ए न्याय पंचायत। आज की डेट में यही काम को क्या है, न्याय पंचायत करती है। इट इज ए फॉर्म ऑफ विलेज कोर्ट। इसमें क्या है, एक तरह की कोर्ट है जो विलेज में है, जो हेल्प करती है पीपल को, लोगों को, टू गेट स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव जस्टिस। जो कि लोगों को फैसला कैसे देती है, क्या फायदा करती है कि लोगों का जो फैसला होता है वो स्पीडी होता है, जल्दी से फैसला हो जाता है। और एक इन एक्सपेंसिव मीन जिसमें खर्चा बहुत कम आता है, खर्चा आता ही नहीं है। तो यूजली आमतौर पर 3 और 4 विलेज हैव द वन न्याय पंचायत। तो 3 या 4 विलेज की, गांव की इकट्ठी एक न्याय पंचायत होती है। इट्स मेंबर एंड सरपंच आर इलेक्टेड बाय द विलेज पंचायत। तो देखिए, इसके जो मेंबर्स होते हैं न्याय पंचायत के, वो तीनों गांव के, या 3 से ज़्यादा जो गांव हैं उनके मेंबर्स और सरपंच मिलकर चुनते हैं। तो बात करते हैं न्याय पंचायत की। न्याय पंचायत सुनती है, हियर करती है, डिसाइड करती है ओनली सिविल केसेस। लेकिन जो क्रिमिनल केसेज होते हैं, माइनर नेचर के, छोटे मोटे केस, छोटे लेवल के, देखिए न्याय पंचायत मोस्टली सिविल केसेस सुनती है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेज होते हैं उसमें जो माइनर नेचर के, छोटे मोटे, जैसे कि ट्रेस पासिंग, किसी के घर में इधर उधर कोई घुस गया थोड़ा मोटा, कोई जमीन में, माइनर थेफ्ट, छोटी मोटी कोई चोरी का बात है, कोई वाटर डिस्प्यूट से, इन छोटे छोटे केसेस को क्रिमिनल के केस में। अदरवाइज किसी ने किसी को मार दिया तो उसके केस में वो कोर्ट ही करेगी, न्याय पंचायत नहीं करेगी। इट कैन इम्पोज ए फाइन ऑफ अप टू 100 रुपीज, 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। बट इट कैन नॉट सेंड ए पर्सन टू जेल। लेकिन इस ये न्याय पंचायत किसी भी इंसान को फैसला देकर जेल नहीं भेज सकती। उनको थोड़ी मोटी सजा दे सकती है, मामूली सी। मेन मकसद होता है इनका कि छोटे मोटे मुद्दों को निपटा देना, जल्दी से उनका फैसला करवा देना। तो देखिए, डू यू नो में है, वन कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द न्याय पंचायत। देखिए, कोई भी नहीं जा सकता किसी कोर्ट में, अपील कर सकता जजमेंट के अगेंस्ट जो कि न्याय पंचायत का फैसला है। नो लॉयर कैन एडवोकेट इन द न्याय पंचायत। और न्याय पंचायत में किसी प्रकार का कोई वकील नहीं चलता। वहां पे जो बात होती है आमने सामने न्याय पंचायत के मेंबर्स और जो सफरिंग पर्सन है उनके बीच में होती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक समिति की। जब पंचायत समिति की, देखिए देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मैनी विलेजेस। कई बार क्या होता है, देखिए कई गाँव की एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास कम होते हैं। दे आर अनेबल टू सॉल्व देम। तो मीन्स हर गांव अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन 3 से ज़्यादा गांव की प्रॉब्लम सेम है। तो हर गांव में इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो उसमें क्या होता है, 3 से ज़्यादा कुछ गाँव मिलकर उस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। तो देयर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट लाइक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स है, जैसे ओपनिंग ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जब कॉलेज की बात है, जब कंस्ट्रक्शन ऑफ अपने लिंक रोड्स है बिटवीन द विलेजेज, ये क्या है, ज्वाइंटली कुछ विलेजेस द्वारा की जाती है। तो मीन्स कॉमन प्रॉब्लम की थी कि किसी गांव में मान लीजिए स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, कोई लिंक रोड होनी चाहिए बढ़िया, दूसरे गांव को टच करने वाली, अच्छा कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। तो एक गांव इसको नहीं कर सकता है। तो 3 या 4 गांव मिलकर ज्वाइंटली क्या है, इस काम को करते हैं इसको। तो फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए सब नेबरिंग जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो आस पड़ोस की जो पंचायतें होती है गांव की, वो क्या करती है, मिल जाती हैं और मिलके एक ब्लॉक बनाती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, एक एरिया बनाती हैं, और साथ मिलके काम करती हैं। मतलब कि 4 गांव हैं, 4 गांव की सेम प्रॉब्लम है, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे जिसको कहेंगे ब्लॉक। उसमें सभी गांव की जो पंचायत उस ब्लॉक में आती है वो मिलके काम करेंगी। तो द लोकल सेल्फ बॉडी दैट वर्क्स फॉर द होल ब्लॉक। अब वो जो बॉडी होगी पूरे ब्लॉक में, पूरे ग्रुप के लिए काम करेगी, वो गांव के ग्रुप के लिए जो बना है उसको कहते हैं ब्लॉक समिति। तो इट इज नॉन बाय द डिफरेंट नेम। इनके और नेम्स भी हैं, खंड समिति भी कहते हैं इनको, पंचायत समिति भी कहते हैं, क्षेत्रीय समिति भी कहते हैं,
प्रखंड समिति भी कहते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि विलेज पंचायत गांव में काम करेगी, लेकिन कई गांवों की समस्या है तो वो सभी गांवों के जितने ब्लॉक में हैं वो गांव मिलकर अपनी एक समिति बनाएंगे जिसको ब्लॉक समिति कहेंगे। तो मीन्स गांव का एक ग्रुप बना दिया, जैसे स्कूल में कई क्लासें होती है तो सभी क्लासों को स्कूल बोलते हैं, तो उसी तरह उनको ब्लॉक बोल दिया। तो बात करते हैं ए ब्लॉक समिति इज ए लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। तो देखिए ये क्या है, एक लिंक है एक गांव की पंचायत के बीच में और जिला परिषद जो उनके ऊपर आगे एक फॉर्म है। सम मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। इसमें देखिए पंचायत समिति के जो लोग होते हैं कुछ डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों द्वारा, जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑल द सरपंच और प्रधान ऑफ द वेरियस ग्राम पंचायत। अब देखिए सभी गांव के प्रधान हैं जो सरपंच हैं या मेंबर्स या विधानसभा के, विधान परिषद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, जो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं उस पंचायत समिति के। मीन उस पंचायत समिति के उस ब्लॉक में जो समिति बनाई है जो कई गांवों को कंट्रोल करेगी उसके जो मेंबर्स होंगे। इफ पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरीज, अगर देखिए खास कैटेगरीज में से लोग हैं जैसे वुमेन है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब है, आर नॉट रिप्रेजेंटेड देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अगर इनको नहीं हम रिप्रेजेंट कराते कि मान लो उसमें वुमेन्स को, शेड्यूल कास्ट को, एसटी को कोई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, तो देखिए उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स एंड एसटी एंड 4 ST मेंबर्स इन द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में कम से कम 2 तो लेडीज और 4 SC/ST में से बंदे जुड़ी होने चाहिए, मेंबर्स होने चाहिए जरूरी, जो कि पंचायत समिति में होंगे। तो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मीन वो ग्रुप था जो लोगों का गांव का, उस ब्लॉक की फंक्शनिंग के लिए मेंबर्स इलेक्टेड चेयरमैन, वो एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं अपने बीच में से ही, जो जिसका पीरियड होता है, कार्यकाल होता है 5 साल का। ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको BDO कहते हैं, जो सरकारी आदमी होता है, वो टेक केयर करता है, ध्यान रखता है भी जो भी काम कर रही है वो ब्लॉक समिति। तो मीन सीधी सी बात है दी, जो गांव लेवल पे ग्राम पंचायत है, अब कई गांवों ने मिलके एक ब्लॉक बना दिया, उस ब्लॉक के ऊपर जो काम करेगी पंचायत उसको ब्लॉक समिति कहेंगे। और ब्लॉक समिति की हेल्प के लिए एक सरकारी डिपार्टमेंट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेज ऑफ ए पर्टिकुलर ब्लॉक। किसी पर्टिकुलर ब्लॉक मीन किसी ब्लॉक में जो ग्रुप है जो गांव का, उसके लिए काम करेगी, जो उसके डेवलपमेंट का काम करेगी, उसके वेलफेयर में लोगों की भलाई का काम करेगी, उन विलेजेस का जो विलेज उस ब्लॉक के अंदर आते हैं। इट गिव्स एडवाइस टू द विलेजर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटरनिटी एड एक्सेट्रा। तो ये ब्लॉक समिति क्या करेगी, जो गांव की जो बनी हुई है, मान लीजिए चाहे इसमें ब्लॉक में 10 गांव है चाहे 5 गांव है, उन सभी गांवों के लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, वेटरनिटी पशुओं के बारे में एडवाइस सलाह देती रहेगी भी क्या करना है क्या नहीं करना। इट आल्सो सुपरवाइजेज द प्रोजेक्ट बीन अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत। और अलग अलग गांवों के जो कि उसके अंडर आते हैं उनकी विलेज पंचायतों को भी सुपरविजन करेगी, उनको ध्यान रखेगी, उनके ऊपर ध्यान रखेगी कि क्या काम कर रहे हैं और क्या करना था। पंचायत समिति आल्सो लुक आफ्टर द एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, पोल्ट्री, फिशरी एक्सेट्रा। तो पंचायत समिति जितने भी गांव उसके अंडर आते हैं उनमें एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान रखेगी, प्रमोशन करेगी कि कॉटेज इंडस्ट्री लगाई जाए, पोल्ट्री फार्म, फिशरी फार्म के ऊपर ज़्यादा फोर्स करेगी भी उनको लगाएं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो ऐसी सोसाइटी भी बनाएगी गांव में मिलके लोगों की जो कोऑपरेशन में एक दूसरे के सहयोग से चलेंगी, तो चाहे वो मिल्क प्रोड्यूस करें चाहे वो कोई काम करें। तो बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम। इनकी इनकम कहाँ से आती है? इनकम ऑफ द ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम द 2 सोर्स। तो 2 तरीके इनकी सोर्स के ब्लॉक समिति के। फर्स्ट बाय लेविंग द टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड एंड शॉप्स, हाउसेज, फेयर, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमन पेस्टर एक्सेट्रा। तो पहला तरीका है कि टैक्स लगाएंगे पानी के ऊपर, पानी का बिल आएगा, लैंड पे जो शॉप्स हैं, जमीनें हैं, घर हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, कुछ अमाउंट 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी लगा सकते हैं। जो मेले होंगे उन पे टैक्स लगेंगे, कोई सर्विसेज हैं उन पे टैक्स लगाएंगे, कॉमन पेस्टेज में कोई टैक्स लगाएंगे। तो सेकंड क्या है, ये ग्रांट्स मिलेंगी, इनको पैसा मिलेगा कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड देगी। तो बात करते हैं सबसे टॉप लेवल की, तो जिसमें आता है जिला परिषद। तो अपेक्स लोकल बॉडी, ये लोकल सेल्फ बॉडी में पंचायतों में पंचायती राज सिस्टम में सबसे टॉप में क्या है? जिला परिषद। सबसे नीचे कौन था बॉटम में?
पंचायत, बीच में कौन सा था, ब्लॉक समिति, अब टॉप में किसकी बात करेंगे, जिला परिषद की। तो जिला परिषद क्या है, इट सुपरवाइजेस द कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द ऑल ब्लॉक समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ही गांव हैं, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में 50 गांव हैं, तो 10-10 गांव की एक समिति बना दी, ब्लॉक समिति बना दी। अब वो 5 ब्लॉक समिति बन गई। अब पांचों के पांचों ब्लॉक समिति को कौन कंट्रोल करेगा उस जिले में, जिला परिषद कंट्रोल करेगी। तो देखिए इसमें क्या है, सभी ब्लॉक समितिज को और उनके नीचे जितनी पंचायतें, सबके काम का ध्यान करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना किसका काम है, जिला परिषद का। तो कंपोजिशन जिला परिषद क्या है, ब्लॉक समिति की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि सम इलेक्टेड मेंबर जो है, चेयरमैन है ब्लॉक समिति के, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स वगैरह हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो मिलके जिला परिषद को बनाएंगे। मीन जिला परिषद में जो लोग होंगे वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन होंगे, उसके मेंबर, जब मेंबर ऑफ जो एमएलए हैं, एमपी हैं राज्यसभा के, ये लोग होंगे। जब शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स, जब वुमेन्स होंगी उस डिस्ट्रिक्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट में ये जिला परिषद है। तो जिला परिषद क्या करेगी, इलेक्ट करेगी, प्रेसिडेंट करेगी अपना इलेक्ट, जो इसके ऊपर प्रेसिडेंट होगा एक उनका मेन आदमी टॉप लेवल पे, जब वाइस प्रेसिडेंट अपने मेंबर्स में से ही, जो कि 5 साल के लिए काम करेगा। तो वेरियस सब कमेटीज आर फॉर्मड फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। तो अलग अलग जो काम होंगे इनके अंडर होने वाले, उनके लिए अलग अलग कमेटीज बनाएंगे। कोई कमेटी रोड्स को देखेगी, कोई कमेटी एग्रीकल्चर को देखेगी, कोई कमेटी और कोई बात को देखेगी, ताकि सभी काम अच्छी तरह से हो सके। द इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इनको प्रॉपर वे में काम करवाएगा तो बहुत जरूरी होता है, और इनमें इन्वॉल्व करेगा स्मूथ फंक्शनिंग, वो है अपना ब्लॉक्स, जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर उस तरह हमारा जो होगा अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एक परमानेंट गवर्नमेंट जो एम्प्लाई है, एक्ट करता है, एक सरकारी आदमी जो कि सेक्रेटरी होता है जिला परिषद का, जो मेंटेन करता है सभी रिकॉर्ड्स को और अकाउंट्स को, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो सारा वो क्या करेगा, अपना जो जिला परिषद करेगा कंट्रोल। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद क्या करेगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, सभी ब्लॉक समितिज और गवर्नमेंट अपनी पंचायतों के ऊपर है। जिला परिषद एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समितिज एंड द विलेज पंचायत। सभी विलेज पंचायतों के ऊपर और ब्लॉक समितिज के ऊपर क्या है, और गवर्नमेंट के बीच में ये लिंक करती है, लिंक के तौर पर काम करती है। इट कीप्स गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। तो देखिए पंचायतों का, ब्लॉक समिति का जो काम काज है उसके बारे में गवर्नमेंट को, सरकार को सूचना देती है कि क्या काम कर रहे हैं हम। और इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर द ऑल डेवलपमेंट ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन एंटरटेनमेंट, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री। तो देखिए ये प्रिपेयर करेगी प्लान से भी क्या काम करना है डेवलपमेंट का डिस्ट्रिक्ट के, पूरी डिस्ट्रिक्ट में, किस फील्ड में, एजुकेशन में, खेती बाड़ी में, एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल पशु रखने में, हेल्थ केयर में, एंटरटेनमेंट में, विलेज की, कॉटेज इंडस्ट्री में। और क्या काम है इनका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। जो भी 5 ईयर प्लान आता है हमारा गवर्नमेंट का कि इस फील्ड में इतने पैसे खर्च करने, इसमें इतने, उस सभी प्लान्स को रूरल डेवलपमेंट करवाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लागू करवाना, जिला परिषद का काम होता है। तो इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स गवर्नमेंट फंड्स टू द ब्लॉक समिति। तो जितना भी फंड मिलता है गवर्नमेंट से, वो सारा ब्लॉक समितिज को इसी संस्था के थ्रू, जिला परिषद के थ्रू ही आगे जाता है। तो बात करते हैं इनकी सोर्सेस ऑफ इनकम, इनको पैसा कहाँ से आता है काम करने के लिए। जिला परिषद गेट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इनको स्टेट